नीमच जिले सहित जावद क्षेत्र के कई गांवों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। दरौली, मांडा, झिरमिर, महेंद्री, जनकपुर, चड़ोड़ और सकतपुरिया जैसे क्षेत्रों में बड़े आकार के ओले गिरने से गेहूं, धनिया, अफीम और संतरे जैसी महत्वपूर्ण फसलों को व्यापक क्षति पहुंची है। विशेष रूप से जनकपुर में संतरे की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि जो संतरा सामान्यतः 40 रुपए प्रति किलो के भाव बिकता था, अब उसे खरीदार मात्र 15 रुपए प्रति किलो के औने पौने कीमतों पर खरीद रहे हैं। चना और रायड़े की फसल में भी भारी तबाही देखने को मिली है। इस प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों का आक्रोश और चिंता गहरा गई है। किसान नेता राजकुमार अहिर के नेतृत्व में जनकपुर, मांडा और अन्य प्रभावित गाँव के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और यहाँ के किसानों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी व्यथा सुनाई। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि राजस्व विभाग और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी तत्काल खेतों पर पहुंचकर नुकसान का सटीक मूल्यांकन करें, साथ ही प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने और शासन और राज्य शासन की ओर से उचित मुआवजा प्रदान करने की पुरजोर अपील की गई। पूरे नीमच जिले में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई है और उसके कारण हमारे नीमच जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अफीम हुआ, गेहूं आड़े पड़ गए, संतरे जो हमारे इस एरिया में ज्यादा जावद क्षेत्र में होते हैं वो संतरे सब नीचे गिर गए और जिनका भाव 40 रुपए में खरीदार लेते थे वो 15 रुपए के भाव में कल दड़ोली में बेचना पड़ा, किसानों को मजबूर होके। तो ये सारी जो किसानों की जो चिंता है वो इस बात को लेके है कि सरकार प्रधानमंत्री का जो क्लेम, बीमा क्लेम है वो दे और राज्य शासन सर्वे करवाकर खेत पे जाके, कल मैंने सुना है कि जावद की जो मैडम थी एसडीएम, वो केवल एक जगह गांव में बैठ के ही निर्णय करने लग गई कि जनकपुर में कोई नुकसान हुआ है। हमारा कहना है कि प्रशासन स्वयं जाके देखे और ये एसडीएम महोदय जो है उनसे भी, जावद की जो है मैडम, उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप स्पॉट पे जाके तो देखें। केवल एक जगह बैठ के वहां निर्णय थोड़ी लिया जाता है। आप खेत पे जाइए, आप नहीं जा रहे, आपके अधिकारी कर्मचारियों को भेजिए, राजस्व अधिकारी को भेजिए और जाके वहां एक एक खेत पे मुआवजा सर्वे करें और फिर उनको मुआवजा दें। क्योंकि किसान की ये जो फसल है रबी की, इसमें चाहे चिया हो, चना हो, गेहूं हो, अफीम हो, सभी चीजों में नुकसान हुआ है। इसी बात को लेकर हमारे जैसे गांव दड़ोली, ऐसा लगा कि सफेद चादर रोड पे बिछ गई है। झिरमिर हुआ, मांडा हुआ, सकतपुरिया हुआ, चलो, ये सारे जो गांव हैं इन सब में नुकसान हुआ है। और नीमच में भी आपने देखा, कल भी किसानों ने चक्का जाम किया है। किसान अपने हक की बात कर रहा है, तो प्रशासन को चाहिए, मुझे नहीं लगता कि पूरे मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ है, कुछ जिलों में हुआ है, तो शासन कम से कम उनको मुआवजा दे। इसी बात को लेकर आज हमारे किसानों के साथ आके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। जनकपुर से हूँ मैं, राजेंद्र कुमार पाटदार मेरा नाम है और गांव जनकपुर का निवासी हूँ। कल मैडम आई थी और सर्वे के लिए, तो उन्होंने एक जगह बैठ के और पानोली की तरफ रोड पर बैठ के निकले गाड़ी में बैठ कर के सर्वे नहीं किया जा सकता है। किसानों का दर्द समझना है तो खेतों में जाना पड़ेगा, उसकी फसल को देखना पड़ेगा। नुकसान हुआ है, अफीम की फसल में हुआ है, गेहूं सो गए हैं, धनिया में नुकसान है, अलसी में नुकसान है, चिया सीड जो बोलते हैं वो पूरा लेट गया है, जमीन पे सो गया है, फसलों में नुकसान है। क्या चाहता है किसान? मुआवजा दे, सर्वे करे प्रशासन से और शासन से। यही द्वारा अभी सर्वे किया जा रहा है, उससे संतुष्ट नहीं है क्या? किस प्रकार की सर्वे हो रहा है? सर्वे तो क्या वो संतुष्ट नहीं है ना। कल जैसे आके मैडम गई तो केवल गाड़ी में बैठ के, रोड से गाड़ी में बैठ के निकल गई, तो ऐसे सर्वे नहीं हो सकता है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार पाटदार। नीमच से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।